नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं सेवन तक। सनातनियों के लिए जेल जाना एक श्रृंगार है। ये श्रृंगार हमें मंजूर है। मतलब जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन नामर्द की तरह चूड़ियां पहन के घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं सेवन तक। सेवन तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दिखाएंगे झाझा से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैनर तले बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जबकि झाझा थाना को किसी तरह का कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था, जिसके चलते तत्काल झाझा प्रशासन की ओर से बांग्लादेश के विरुद्ध जो कड़ी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे उनको स्थगित कर दिया गया है। हम सनातनियों के लिए जेल जाना एक श्रृंगार है। ये श्रृंगार हमें मंजूर है। मतलब जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन नामर्द की तरह चूड़ियां पहन के घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारी हिंदू माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे देश में भी होता है, विदेशों में हो रहा है। इतनी घिनौनी मौत कैसे देख सकते हैं सर आप? अगर रानी पद्मावती ये सोचती कि मेरे अकेले जलने से, जौहर करने से क्या बदलाव हो जाएगा, तो उनके पीछे 16,000 रानियां खड़ी नहीं होती। एक रानी पद्मावती खड़ी हुई थी, उनके पीछे 16,000 रानियां थी। आज एक खुशबू पांडे खड़ी होंगी, मेरे साथ 16,000 मेरी पटरानियां। प्रशासन के द्वारा रोक दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष है, लाइसेंस जरूरी है, क्यों नहीं कागज दिखाएं? आपको क्या पता, आप लोग दंगा कर दीजिएगा, ये भी प्रशासन का आरोप है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, आप लोग वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जब निकल रहे हैं तो प्रशासन को इसे अनुमति देना चाहिए। हम लोग जब निकल रहे हैं तो प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं पुलिस प्रशासन से, हम लोगों को निकलने दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यही बैठे रहेंगे, यही बैठा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए। अभी भी समय है हिंदुओं, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। वहाँ के हिंदू तो अपने लिए खड़े हो गए हैं, हम कब खड़े होंगे? हमारे देश में लगातार हर दिन हजारों बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है इन जिहादियों के द्वारा। लगातार लव जिहाद हो रहा है। 35 टुकड़े, 53 टुकड़े, 72 टुकड़े में कट रही है। अरे नपुंसको, आओ हमारे पास, बताएंगे लव जिहाद कर। हमको भी शौक है 35 टुकड़ा करने का, हम भी करके भेजेंगे, इस बात का वादा करते हैं। 70 टुकड़े करके हमारे पास आओ, क्योंकि हम महाकाल के भक्त हैं। सुनो मेरे बांग्लादेश के मुसलमानों, ये देश, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। जो हमारे राम का नहीं, वो किसी का नहीं। हम महादेव के भक्त हैं, डायरेक्ट तांडव करो, अपने धर्म के लिए थोड़ा शर्म करो। 21 साल 22 साल की लड़की अपना जीवन दांव पर लगाकर तुम लोगों के बीच खड़े होकर अपने धर्म के लिए चीख और चिल्ला रही है। कहे भैया हमको शौक नहीं है, हम भी ब्याह करेंगे, हम भी बाहर घूमने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी ये संस्कृति नहीं है, हमारा ये संस्कार नहीं है। लिटन दास, उसकी गलती केवल यही थी कि वो हिंदू था। बांग्लादेशी क्रिकेटर, उन सेकुलरवादियों ने सबसे पहले इनका घर फूका। पाकिस्तान का हिंदू क्रिकेटर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। इन भाड़ देश के लोगों को क्या हुआ? देश के इन भाड़ बॉलीवुड को क्या हुआ? इन क्रिकेटरों को क्या हुआ? जो अभी ऑल आइज ऑन रफा कह रहे थे कि हमें शर्मिंदगी है, गाजा पट्टी में ऐसा क्यों हो रहा है? आज कहाँ मर गए? आज नेता कहाँ मर गए? कश्मीर में भी इसी तरह शांत थे, आज भी इसी तरह शांत है। उस वक्त हम हिंदू समझ नहीं पाए, आज हम हिंदू समझ चुके हैं।
अपने भाइयों के लिए, अपने मंदिरों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हम हिंदू की सहिष्णु, हमारा सहनशीलता हम हिंदुओं का सबसे बड़ा घातक है। तभी तो ये भारत जो कभी अखंड भारत हुआ करता था, 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पहला ही हमारा अखंड भारत, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया है। हमें वो पूरा वापस चाहिए, पूरा वापस चाहिए। जय हिंदुरा, देश को बचाने का बात कर रहे थे, आपको भारत में जाना नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो वही तो दिक्कत है ना कि हमारी आवाज कौन सुनेगा। बड़ा सीना ठोक के कहा करते थे हमारी सरकार है, आज बचाए हमें हमारी सरकार। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं। अरे दिक्कत तो यही है, अरे दिक्कत यही है ना सर। सब पर हिंदू राज कर रहे हैं। हाँ, तो दिक्कत मैं बता रही हूँ, दिक्कत किनको हो रहा है। हमें मुसलमानों से कम और अपनों से ज्यादा दिक्कत है सर। ये जो भी रोके वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने जो रोका है वर्दी पहन के वो मुसलमान नहीं थे, वो भी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने रोक दिया। ये हिम्मत हिंदुओं की भीड़ के साथ हो सकती है, क्यों? उनको पता है हम तलवार नहीं निकालेंगे, उनकी तरह देश की संपत्ति नहीं जलाएंगे, लेकिन आज हम अपने हिंदू भाई बहन के लिए धरना पे बैठ सकते हैं, सड़क पर बैठ सकते हैं, जो हमने किया। किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं, लेकिन ये चेतावनी है हमारी सरकार को भी कि अब समय आ गया है, हिंदुओं के लिए आप आवाज उठाइए, अन्यथा वो मंजर दूर नहीं जब रलीफ गलीफ जलीफ के नारे लगा करते थे, आज समस्त भारतवर्ष में यही नारा पुनः दोहराया जाएगा। क्या लगता है, जाने देगा प्रशासन आपको? हमें मतलब नहीं, धूप में बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। भीड़ को कर लेना मना, हम यहाँ पे बैठे थोड़ी देर, माना तो ठीक है, नहीं तो आगे तो बढ़ना है, पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का ध्यान पीछे हटेंगे, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे। क्या कीजिएगा? वो बात क्या है ना, हम सनातनियों के लिए जेल जाना एक श्रृंगार है, ये श्रृंगार हमें मंजूर है। मतलब जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन नामर्द की तरह चूड़ियां पहन के घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारी हिंदू माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे देश में भी होता है, विदेशों में हो रहा है। इतनी घिनौनी मौत कैसे देख सकते हैं सर आप? खुशबू पांडे बिहार के, और बिहार में खुशबू पांडे हो सकती है नहीं? सर होना पड़ेगा, सिर्फ बिहार ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में हर घर से खुशबू पांडे पैदा होगी और होना पड़ेगा। अगर आज हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए नहीं उठे तो हमारे पास कोई उपचार नहीं रहेगा। अरे 2 साल से कैंपेन कर रहे हैं, 2 साल से हिंदू जगह कर रहे हैं बहुत, लेकिन एक भी लड़की आपके साथ, कम से कम लड़कियां आनी चाहिए खुशबू पांडे की तरह। सर वही उसी चीज का तो इंतजार है। अगर रानी पद्मावती ये सोचती कि मेरे अकेले जलने से, जौहर करने से क्या बदलाव हो जाएगा, तो उनके पीछे 16,000 रानियां खड़ी नहीं होती। एक रानी पद्मावती खड़ी हुई थी, उनके पीछे 16,000 रानियां थी। आज एक खुशबू पांडे खड़ी होगी, मेरे साथ 16,000 मेरी पटरानियां। क्या मांग है सर? आपको केंद्र और राज्य, पूरे देश में तो भाजपा की ही सरकार है जो कि हिंदुत्व के दावा ठोकते हैं, और आज अपने देश में जाने नहीं दिया जा रहा। क्या मांग कीजिएगा? हिंदुओं की सरकार बोल के आपको सत्ता में बैठाया गया था, आज समय आ गया है, हिंदुओं के लिए लड़िए, नहीं तो आज हम रोड पे आए हैं, कल हजारों नागा साधु। पुलिस प्रशासन के द्वारा हिंदू की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बहुत ही आक्रोश की बात है। जबकि पुलिस प्रशासन भी हिंदू है, और बांग्लादेश में कट्टरों के द्वारा जब हिंदुओं को तोड़ा जा रहा था तो वहाँ का प्रशासन उसको साथ दे रहा था, उसकी आर्मी साथ दे रही थी। यहाँ का अधिकार है पुलिस प्रशासन को। अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, इसलिए फिर कौन सा शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, कौन सा नेता का बात कर रहे हैं? इसलिए तो बोल रहे हैं यहाँ तो नीतीश कुमार का चलेगा, मेरा प्रधानमंत्री का नहीं चलेगा, यहाँ का मालिक नीतीश। अरे नीतीश कुमार तो आपके साथ में है, फिर छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि पुलिस विभाग भी मेरा भाई है। आज इसलिए निकाला गया है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे काटे रहे, मार रहे हैं, घर को जलाए जा रहे हैं, मंदिर को तोड़े जा रहे हैं, उसके विरोध में आज नगरवासी पूरे झाझा एवं इर्द गिर्द के ग्रामवासी मिलकर आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और आप लोग को ये पता होना चाहिए, आज जो हम टीवी पर और मोबाइल में जो खबर देख रहे हैं
वो खबर केवल 1% है, 99% खबर कुछ और है वहाँ पे। इसलिए हम सभी से आह्वान करते हैं, सभी हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों, एकता होकर परिचय दें और सरकार को ये संदेश दें कि सरकार कोई कठोर कदम उठा सके। धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति आसत जो फैल रहा है, तो लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। साथ ही आजा प्रशासन लगातार मुस्तैदी से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में लगे हुए थे कि कोई तरह का अप्रिय घटना ना हो। हालांकि विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था वो पूरी तरह से असफल रहा है और किसी तरह को अचूक या किसी तरह की घटना अब तक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। तब तक के लिए बने रहिएगा। अभी आप देख रहे थे 7 तक न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद।